प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का संदेश वर्तमान परिस्थितियों को देख करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस समय हमारे देश में जगह जगह पे कन्वेंशंस, प्रार्थना सभाएं, रिवाइवल मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और कई जगहों पे हमको बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस संबंध में वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 15 पद में वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो मेरे प्रियो, सुसमाचार का प्रचार करना, अच्छी बातों को बताना उपदेशक के लिए बहुत आवश्यक है। और इस बात के लिए परमेश्वर कहता है यशाया नबी की पुस्तक उसके 52 अध्याय के 7वें पद में कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार यानी गुड न्यूज़ गॉस्पेल लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पर रखा है और अपना सेवक बनाया है प्रभु वचन का, कि हम लोगों के साथ आपके पवित्र धर्मशास्त्र से वचन की सेवकाई कर सकें, उनके साथ वचन शेयर कर सकें, उनको बता सकें प्रभु आपकी बातें, उनको सिखा सकें और लोगों को बता सकें कि वो आपके बातों को माने, आज्ञाओं को माने, उन पर चलें, ताकि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु आपका वचन आप लोगों के हृदयों को परिवर्तित करते हैं, उनके जीवन को परिवर्तित करते हैं। प्रभु, जहाँ जहाँ प्रार्थना सभाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, सभी जगह पे सुनने वाले और वक्ताओं सबों को आशीषित करें, सबों को सुरक्षित रखें। होने दीजिए कि आपकी सेवकाई का काम बहुतायत से किया जा सके। हर एक विघ्न बाधा को आपके फरिश्ते रोकें कि कोई भी नागहानी बात या ऐसी बात ना होने पाए जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना उपदेशक, प्रचारक या लोगों को उठानी पड़े। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब आज के दिन इस संबंध में वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको धर्मशास्त्र के वचन को लोगों में बांटने के संबंध में क्या निर्देश देता है, क्योंकि हम में से हर एक को सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करना है। अब हर एक व्यक्ति तो प्रचारक नहीं बन सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को कोई ना कोई तोड़ा दिया है। तो उस तोड़े का प्रयोग करके हमको चाहिए कि हम अपने चाल चलन से, अपनी बातचीत से, अपने व्यक्तित्व से लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करें, ताकि लोग ये देख करके हमको समझ सकें कि हाँ, देखो एक मसीही कैसा होता है, और प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमारे जीवनों के द्वारा उन तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आज के समय में, वर्तमान पीरियड में प्रचार का काम बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि प्रचारकों को, विश्वासियों को बहुत सताया जा रहा है और उनको मारा पीटा जाता है और बहुत तरीके की चीज़ें की जाती हैं। प्रार्थना भवनों में, लोगों के घरों में घुस करके तोड़ फोड़ लोग करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका सताव करते हैं, उनको विरोध करते हैं और इसके कई प्रकार के कारण हैं।
पहला कारण है मेरे प्रियो कि कई जगहों पे सरकारों ने प्रचार के काम पे प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि उन लोगों को लगता है, जो सरकार में लोग हैं, कि ये मसीही लोगों का चाल चलन चरित्र प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होने से उनके गलत कामों का पर्दाफाश हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से कई जगहों पे जो बहुसंख्यक लोग हैं, मेजॉरिटीज़ हैं, वो अपने सांस्कृतिक यानी कल्चरल विचारों के कारण माइनॉरिटीज़ का विरोध करते हैं, विशेष रूप से मसीहियों का। कई स्थानों पे हम देखते हैं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं, वो मसीहियों का बहुत विरोध करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग मसीही महिलाओं के साथ बलात्कार तक के अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। कई देशों में तो मसीही धर्म के प्रचार या सुसमाचार प्रचार के काम को नहीं किए जाने का आदेश लॉ बना रखा है लोगों ने, कि उस जैसे इस्लामिक देश हैं, उन इस्लामिक देश में आप मसीही धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मसीहियों का या मसीही धर्म का विरोध ये आज कोई नई बात नहीं है। ये प्रारंभिक काल से प्रभु यीशु मसीह के ज़माने से ही किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि किस प्रकार से रोमी साम्राज्य ने और इस्लामिक शरिया के नियमों ने और किस प्रकार से हिंदू संगठनों ने और किस प्रकार कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने मसीहियों का विरोध किया है, उन्हें सताया है। हम इसको नटशेल में देखें या समझें तो यानी कि नस्ल, रेस और धर्म और राष्ट्र, इन सब इन लोगों ने मिलकर के विशेष रूप से कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने और सामाजिक और राजनीतिक सदस्यों द्वारा मसीहियों के ऊपर सताव किया जाता है। लेकिन इन सब बातों से एक मसीह को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसके 12 पद में कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो जो मसीह यीशु पे विश्वास रखते हैं, अपना जीवन उसकी बातों के अनुरूप बिताना चाहते हैं, तो वो सब लोग सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन हमको इस बात के लिए तैयार करता है। विश्वासियों पे सताव ये पुराने नियम के काल से ही चला आ रहा है। वहाँ पे जब हम पाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें 4 अध्याय के 5 और 8 पद को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैन ने हाबिल जो एक धार्मिक व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार से हम निर्गमन की पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं यूसुफ के ऊपर किस प्रकार से कितना सताव उसके भाइयों ने और लोगों ने किया। मूसा को और इस्राएलियों को मिस्र के लोगों ने, और सैमुअल नबी को, एलाइजा नबी को, नहमाया नबी को और आमोस नबी को और जकरिया नबी को, तमाम इन लोगों ने जो नबी थे इनको सताया। पहला राजा उसके 19 चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि एलिया नबी को किस प्रकार से सताया गया। जरमाया 32 और 37 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि यर्मिया नबी को किस प्रकार से लोगों ने सताया। तो मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि तमाम पुराने ज़माने से ही लोगों को, मसीहियों को या विश्वासियों को जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, सताया गया। डैनियल की पुस्तक अगर उसके 3 और 6 अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि सताव का सामना डैनियल को किस प्रकार से करना पड़ा और किस प्रकार से वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा। तो ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। अगर पुराने नियम को पढ़ें तो वहाँ पे लगभग 81 ऐसे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपासना करने वालों को सताया गया मेरे प्रियो। और न्यू टेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जॉन को छोड़ करके लगभग सभी शहीद कर दिए गए। कलीसिया में लोगों को बहुत सताया गया, और तो और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसको भी अंतिम दर्जे की सताव तक उसको सताया।
रोमियो की साम्राज्य ने वहाँ के एक कलीसिया थी कार्थेज की। कार्थेज एक जगह है और वहाँ के लोगों पे किस प्रकार से संहार किया गया। अगर आप वो किताब कार्थेज के शहीद या शहीदाने कार्थेज जो बैन कर दी गई थी किसी ज़माने में, आपको मिल जाए पढ़ें तो वहाँ पे पाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों को सताव का सामना करना पड़ा। हमारे देश में भी कई उदाहरण हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हम जान सकते हैं जानते हैं जिनके नाम हम साधु सुंदर सिंह, जिन्होंने बहुत सेवकाई की और उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत सताव का सामना किया। और आज के हाल फिलहाल के दिनों में जब 23 जनवरी 1999 को उड़ीसा के मनोहरपुर में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। तो मेरे प्रियो, ये सताव का काम मसीहियों के ऊपर जो है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो फिर वो उसके मानने वालों को, विश्वासियों को कब छोड़ेंगे। यूहन्ना 15:20 और मत्ती 10:22 में वचन कहता है, इसको याद रखो कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया तो मेरे प्रियो, हम लोगों को भी वो सताने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 9वें पद, मरकुस 13 अध्याय के 9 पद और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 12 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 1 और 2 पद में हम पाते हैं वहाँ पर कि लिखा है कि वे तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमसे सारा संसार बैर रख सकता है, सब लोग हमको सता सकते हैं। इसके लिए ना तो हमको घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन में 365 बार ये बात आई है कि डरो मत, मत डर। बात अलग अलग ढंग से लिखी गई है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 9 और 10 पद में वचन कहता है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सताव और उपहास ये होना मसीहियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत साधारण सी बात है जो हम मसीहियों को ये सब चीज़ें अपने जीवन में फेस करनी है। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 12 पद में वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे मेरे प्रियो, हम सब सताए जाएंगे। इसके लिए हमको तैयार रहना है, कोई लेकिन डरने की बात नहीं है। वचन कहता है मत डर। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो थी वो मुख्य रूप से 3 बातों के लिए थी। पहली बात कि वो प्रीचिंग करता था, दूसरी टीचिंग और तीसरी बात हीलिंग। वो प्रचार करता था सुसमाचार का, लोगों को बताता था, वो शिक्षा देता था अच्छी बातों के लिए, मॉरल टीचिंग देता था और लोगों को वो चंगाई देता है। और हमसे भी यही आशा की जाती है परमेश्वर के द्वारा कि हम भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो भी गिफ्ट्स हमको पवित्र आत्मा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से हमको मिले हैं, उन गिफ्ट्स का, उपहारों का हम उपयोग सार्वजनिक जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रचार और प्रसार के लिए करें। बहुत से प्रचारक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगाई और भविष्यवाणियाँ करते हैं और हर प्रकार के कार्य जो परमेश्वर का वचन उनसे चाहता है वो करते हैं। और ये सारी बातें वचन के अनुरूप है। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है, प्रभु यीशु पिता के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देंगे जो सदा हमारे साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु हमको
पिता के द्वारा पवित्र आत्मा देंगे। यूहन्ना 14 के 26 पद में वचन कहता है कि और वो पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, बताता है कि किस प्रकार से हमको क्या बात करनी है, हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है और किस तरीके से लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। यूहन्ना 20 अध्याय के 22 पद में वहाँ पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने चेलों के ऊपर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया। पुराने नियम और नए नियम को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत से आश्चर्यकर का वर्णन हम पाते हैं जो नबियों ने और प्रभु यीशु मसीह ने किए अपने जीवन काल में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 12 पद में कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वे काम जो प्रभु यीशु करता है वो भी करेगा, वरना उससे भी बड़े काम करेगा। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 21 पद में और लूका 10 अध्याय के 17 पद में लिखा गया है ये बातें कि उससे भी बड़े बड़े काम एक प्रचारक कर सकता है अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो सब काम वो करता है। प्रेरितों के कार्य में हम पाते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, प्रेरित थे, वो सब ने बड़े बड़े आश्चर्यकर्म और चंगाई के काम किए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक टीवी पे डिबेट देख रहा था और जिसमें एक इंडिपेंडेंट चर्च के बिशप थे और उनके साथ कुछ नॉन क्रिश्चियन गैर मसीही लोग और रोमन कैथलिक और मेन लाइन चर्च के भी पास्टर और उन लोगों के बीच में डिबेट हो रही थी और वो सब मिल करके उन बिशप साहब का उपहास उड़ा रहे थे। उनके द्वारा की जाने वाली दुआओं के द्वारा चंगाई को के विरोध में वो सब बातें कर रहे थे और उनका कहना था कि ऐसा कैसे पवित्र आत्मा के प्रभाव से हो सकता है कि लोग चंगे हो जाएं या लोग गिर जाएं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर इस प्रकार का कैसे करता है प्रभाव। और यहाँ तक कि एक महिला जो रोमन कैथलिक वर्ग से आती थी उन्होंने बिशप साहब से ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी टीवी पे कर करके दिखाइए। चैलेंज किया उन्होंने, वो चैलेंज कर रही थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ओल्ड टेस्टमेंट तो पढ़ा है, न्यू टेस्टमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो बिशप साहब को चैलेंज कर रही थी। तो मेरा ये मानना है, ये कहना है प्रियो कि जब आपने पूरी बाइबल पढ़ी नहीं, उसमें किए गए चमत्कारों के वर्णन को आपने जाना ही नहीं, उसमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार विश्वासियों को, उसके सेवकों को दिया है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रचारक कर सकता है या नहीं कर सकता है। और सबसे बड़े अफसोस की बात मुझे ये लगी कि वहाँ पर जो मेन लाइन चर्च के पादरी थे उन्होंने भी बिशप साहब के समर्थन में कोई बात नहीं कही। मतलब वो भी जैसे चैलेंज कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मेरे प्रियो, बड़े अफसोस की बात कि हम सब मसीही मिलकर अगर गैर मसीही लोगों का सामना नहीं करते हैं तो अन्य जातियों को तो निश्चित रूप से बहुत अवसर मिलता है कि किस प्रकार से वो हमारे बोलने का उनको अधिक से अधिक मौका मिलेगा। ये पवित्र आत्मा होली स्पिरिट का अनुभव जो है मेरे प्रियो, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है और इसके लिए आपको अपने पर्सनल जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों के कार्य उसके 1 अध्याय के 8 पद में वचन कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म या सामर्थ के काम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सहयोग से कर सकते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा
उतरा। और जैसा कि हम प्रवृत्तियों के कार्य उसके 2 अध्याय के 1 से 13 पद तक में पाते हैं कि पवित्र आत्मा आग की नाई उन पर उतरा और सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य लोग घबरा गए और कहने लगे, ये क्या हो रहा है? लगता है सभी चेले नशे में चूर हैं। तो लोगों को ये लगा, जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो लोग ये समझने लगे कि ये सब नशे में चूर हैं। अन्य अन्य भाषा पवित्र आत्मा के प्रभाव से लोग बोलने लगे। मेरे प्रियो, हम सब त्रिएक परमेश्वर यानी ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, अर्थात परमेश्वर 3 व्यक्ति है, 3 पर्सनैलिटी, 3 पर्सन है। वो 3 व्यक्ति कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जेनेसिस की किताब, उसके उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय के 26 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग किया गया है, यह नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने स्वरूप में, लिखा हुआ है कि हम अपने स्वरूप में। हम मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है, यानी वहाँ पे कई लोग का जिक्र किया जा रहा है, अर्थात वहाँ पे पिता के साथ पुत्र और पवित्र आत्मा भी है। तो मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 13 और 16-17 पद में हम पाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आते हैं और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ हमको दिखाई देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में वचन कहता है कि लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 मिलकर के एक त्रिएक परमेश्वर का गठन करते हैं, बनाते हैं, जिसके हम उपासक हैं, जिसको हम मानते हैं। तो उसी के आधार पर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं लोगों को। पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 2 और 5 पद में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से हो करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर करके परमेश्वर के वचन का प्रचार किसी भी समय करने के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर समय के लिए, लेकिन हमको हमेशा रेडी रहना है और हमको हर एक प्रकार की चीज़ों को सहने की भी शक्ति अपने अंदर रखनी है। चाहे हमारा कितना भी विरोध किया जाए, बहस किया जाए, उड़ाया जाए, हंसी उड़ाई जाए, लेकिन इन बातों से घबराने के बजाय हमको अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके वचन का प्रचार प्रसार करना। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 10 और 12 पद में वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो उन तमाम भविष्यवक्ताओं को जो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियाँ किया करते थे, बताते थे, उन लोगों को भी लोगों ने बहुत सताया था, उनकी हत्या कर दी थी, उनको शहीद कर दिया। तो लोग, मेरे प्रियो, हमको कितना भी बुरा कहें, बेकार समझें, पहला कुरिन्थियंस उसके 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष दें। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। तो मेरे प्रियो,
कोई हमको सताए, हमारा उपहास उड़ाए, तो हम उनको आशीष दें। किसी भी प्रकार से हमको श्राप ना दें, बुरी बात उनके बारे में ना करें, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 44 पद में वचन कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो सबसे बड़ी बात जो है, अपने बैरियों से जो हमारा विरोध करते हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करनी है और उनसे हमको प्रेम भी करना है, क्योंकि प्रेम जो है मेरे प्रियो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और परमेश्वर किसी का भी दिल बदल सकता है, कठोर से कठोर दिल को वो बदल सकता है। शाऊल जो सबसे बड़ा मसीहों को सताने वाला था, और परमेश्वर ने उसके हृदय को ऐसा परिवर्तित किया कि वो पौल नामक प्रेरित बन गया। और उसने सबसे ज़्यादा अपने पत्रियाँ लिखी जो नए नियम में हमको मिलती हैं। तो परमेश्वर किसी के भी हृदय को बदल सकता है। वचन कहता है मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 14 पद में और 22 पद में, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो मेरे प्रियो, वचन हमको कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और भलाई से बुराई को जीत लो। उनकी बुराई से हारना नहीं है, उनको श्राप नहीं देना है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनसे प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 45 पद में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो प्रभु यीशु मसीह समस्त जातियों के लोगों से प्रेम करते हैं। उन्होंने कभी भी धर्मियों और अधर्मियों के ऊपर भेदभाव नहीं किया, और वो चाहते हैं कि हम भी उन लोगों से जो हमारा विरोध करते हैं, हमको सताते हैं, उनसे हम कोई भेदभाव ना करें, बल्कि उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके हृदयों को बदले। क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे प्रियो वो प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हमसे समस्त मानव जाति से, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में अगर बने रहते हैं तो वही प्रेम हम दूसरों के साथ भी दिखाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचा सकें, उसके संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें कि प्रभु यीशु मसीह सभी से प्यार करते हैं, वो पापियों से भी प्यार करते हैं, वो पापियों के उद्धार के लिए जगत में आए। हम पापियों के लिए उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम पापी बच जाए। ऐसा कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो अपने जीवन में, कभी ना कभी, छोटे से बड़ा। हम दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो किसी भी प्रकार पाप होता है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह हमको पापों से छुड़ाने, हमारा उद्धार करने के लिए आए। वचन कहता है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के 13 पद में कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्रेम है। हमको अपने सताने वालों से प्रेम करना है और उनको श्राप नहीं दे करके उनको आशीष देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारे हृदयों में परमेश्वर इतना अपना प्रेम भर दे कि हम सचमुच में लोगों को ये दिखा सकें कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, और वो सबको एक समान बराबर से प्यार करता है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया कि हम आपके वचन से कुछ
सुन सकें, कुछ सीख सकें। प्रभु हम सबों के साथ होइए और हमारे जीवनों को ऐसा आदर्श जीवन बनाइए जो एक दूसरों के सामने टेस्टिमनी का कारण बने, कि लोग हमारे जीवनों को देख करके पवित्र धर्मशास्त्र के वचन की बातों को सुन करके समझें कि सचमुच में प्रभु आप जगत में आए, आपने सबसे प्रेम किया और हम सबों के पापों के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारा उद्धार हो, हमको पापों से क्षमा मिले, लोगों का मन फिराव हो उन गुनाहों से, उन पापों की ओर से, ताकि सभी आत्माएं बचाई जाएं, प्रभु सबों का उद्धार हो सके। हम सबों के पापों और धर्मों को क्षमा करें और इस कठिन समय में, अंत के दिनों में हम सबों को एक सब्र वाला हृदय दें ताकि हम आपके ऊपर भरोसा करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अधिक गवाही के या वचन प्रचार के प्रसार के काम को कर सकें। हमसे जाने अनजाने जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप इस YouTube चैनल के संदेश को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं ताकि समय से आपको समय समय पर जो वचन शेयर किया जाता है वो आपको मिल सके और परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हो सकें। जय मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद।